आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का चौथा नंबर सवाल। इससे पहले वाला सवाल आप लोग नहीं देखे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग लिंक चेक कर लीजिए, जहां पे आप लोग को एनसीईआरटी का पूर्णपेन सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी आसान तरीका और आसान भाषा में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर सवाल कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो बिल्कुल हम लोग एक यहाँ पे जो है वृत्त बना लेते हैं। सपोज ये कोई एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और इस पे क्या कह रहा है, व्यास के सिरों पर। तो हम एक व्यास बनाते हैं, ठीक है, और आधार है तो त्रिज्या, और इसी लाइन को हम लोग पूरा कर दें तो क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। और इसका सिरा क्या हो जाएगा, व्यास का सिरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस पे दो स्पर्श रेखा खींच दिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसको हम लोग आसान तरीका से समझ लेते हैं। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पे, मतलब व्यास ये हो गया और ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है ये रेखा खींचे हैं, ये क्या है, व्यास है। और इसका सिरा क्या, अंतिम छोर को सिरा बोलते हैं। इधर ये सिरा हो गया और इधर ये सिरा हो गया, उस पर हम दो स्पर्श रेखा खींच दिए। और कह रहा है रेखा समांतर होती है या नहीं होती, इस बात को हम लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम इसका कुछ नाम देते हैं, ए और ये बी, सी और डी, ताकि हल करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना कि ए बी और सी डी एक दो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। बिल्कुल इस बात को लिखेंगे, हल करके लिख लीजिए आप लोग, ठीक। तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है ए बी क्या है, ये क्या है, देखिए स्पर्श कर रहा है, जहाँ मतलब ये सर्किल को टच कर रहा है, तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए बोल रहा था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई ये ए बी और सी डी जो है आपस में क्या समांतर है या नहीं है, इस बात को हम लोग को प्रूव करना है। अब यहाँ पे आप लोग एक बात और जानते हो कि स्पर्श रेखा जब ये वृत्त के ये जो है त्रिज्या, ये देख रहे हैं क्या है, त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक को त्रिज्या बोलते हैं और यहाँ से यहाँ त्रिज्या है। तो वृत्त के साथ क्या स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो कहेंगे सर 90 डिग्री का कोण बनाता है। देन यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाया, और ये वाला जो है यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर साइड भी और इधर साइड भी। आप लोग को समझाने के लिए मैं बताता हूँ। ये दो है, ये जो है देखिए ये क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ऐसे में लग रहा है बराबर है, लेकिन नहीं भाई, आपको हम पूरा इसका डिटेल्स बताते हैं कैसे समांतर रेखा कैसे होगा। और आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, ये कोण 1 ले लीजिए और इसको कोण 2 मान लीजिए, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण 1 और कोण बराबर कोण 2, क्यों, क्योंकि दोनों कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है। अब रीजन लिखना है तो लिख दो, रीजन यहाँ पे लिखो क्या, स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। बिल्कुल रीजन लिख दिए, कोण ए बराबर कोण 2, क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए। अब हम आपको पूर्णपेन बात बताते हैं। देखिए ये जो है समांतर कैसे होता है या एकांतर कोण किसको कहते हैं। अब ये एकांतर कोण भी लग रहा है, कहेंगे कि सर कैसे, देख लीजिए, छोटा सा हम यहाँ पे बताते हैं आपको। देखिए एकांतर कोण जब जेड के आकृति की तरह बने तो समझिए एकांतर कोण, तो यहाँ पर जितना कोण होगा यहाँ पे भी उतने डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे यदि 40 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी 40 डिग्री का कोण है। ऐसे में ये रेखा जो है ए और बी और ये सी डी क्या होते हैं, आपस में समांतर होते हैं। तो साफ यहाँ पे क्लियर आ रहा है। आप इस तरह से भी देख लीजिए, इसको हम ओ लिख देते हैं, ठीक है, और इसका भी नाम हम कुछ देते हैं ई और एफ। अब देखिए यहाँ से हम त्रिभुज की बात यहाँ पे बात करें, कोण ओ ई ए कितने डिग्री का कोण, कहेंगे सर 90 डिग्री का कोण। देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे ओ एफ सी कितने डिग्री का कोण, तो कहोगे सर 90 डिग्री का कोण। देन यहाँ पे देखो ओ ई
बी कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। देन यहाँ पे फिर देख लेते हैं ओ एफ डी कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तो सभी तो 90 डिग्री का कोण है यार, तो बराबर होगा। और दूसरी बात इसका रीजन दे सकते हो, जो कोण ए है, ये कोण एक और कोण दो जो है क्या है, ये एकांतर कोण है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपस में समांतर रेखा, स्पर्श रेखा क्या होगा, समांतर रेखा होगा इससे। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कोण एक और कोण दो, हम नाम दे दिए, यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। मैंने सारी बात को आप लोग डिटेल से समझा दिया। इसलिए कोण ए बी बड़ा कोण नहीं, ए बी लाइन जो है ए बी समांतर किसके हैं, सी डी के। यही बात हम लोग को प्रूव करना था। तो बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। ये 5वां नंबर सवाल दे रखा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है या नहीं जाता। ये बात तो हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए मैं एक सर्किल बना लेता हूँ। सपोज ये एक सर्किल है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सर्किल मानना है और कुछ मत मानना भाई। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु हो गया कोई, स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श रेखा में एक खींच देता हूँ, स्पर्श रेखा हो गया, और स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र, और ये हो गया वृत्त के केंद्र, और इसको इससे मिला देता हूँ, ठीक है, केंद्र से होकर जाता है, लंबवत केंद्र से होकर जाता है या नहीं। इस बात को तो हम लोग जानते हैं, ये 100% जाता है। चलिए मैं इसका पहले नाम देता हूँ, इसको ओ देता हूँ, और इसको एम लिख देते हैं, ठीक है, और ये वाला रेखा को ए बी रख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का मन है कि हम कुछ और रखें, कोई दिक्कत नहीं। इस बात को हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से खींचा गया जो है ये केंद्र तक जाता है, वो लंबवत होता है। क्यों, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, बिल्कुल इस बात को जान लें। चलिए हम इसको थोड़ा सा और सेटिस्फाई करके आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी वृत्त ए बी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो हमने ये ड्रॉ किया उसी के बारे में लिख रहे हैं, जिसके एम क्या है, स्पर्श बिंदु है, लिखेंगे स्पर्श बिंदु है, तथा एक चीज़ और नोट कर लेंगे, ओ एम लंबवत है क्या, ए एम के, ओ एम लंबवत ए बी, बिल्कुल इस ए एम, इस बात को आप लोग समझ गए, ओ एम लंबवत ए एम, इस बात को समझ गए। इस केस में हम लोग क्या जान रहे हैं, यदि ओ एम लंबवत है ए एम के, तो कौन बनेगा यहाँ पे, ओ एम ए बराबर कितने डिग्री का कोण बनेगा, लंबवत है तो कहेंगे सर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको इक्वेशन कर लीजिए फर्स्ट। ये तो आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे भाई। यहाँ पे ये देखो, आपको मैंने बहुत बार पहले भी बता चुका है, स्पर्श रेखा से या स्पर्श बिंदु से सेंटर मतलब केंद्र तक खींचा गया जो ये जो है खींचा गया जो यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं हम लोग, ये कितनी डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। स्पर्श रेखा से खींचा गया केंद्र तक जो है क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये तो बात हम लोग जान गए, ठीक है, यहाँ पे भी वही बात कर रहा है। क्या हम इसको एक और तरह से ट्राई करें, कहने का मतलब है आप लोग को पता है, एक चीज़ तो पता है कि ये वृत्त में जो है बिंदु मतलब केंद्र जो है एक ही को होता है, मतलब सर्किल में सेंटर कितना एक ही होता है। क्या हम सेंटर दूसरा ट्राई करें, यदि उससे निकल जाए, ऐसा हो सकता है दूसरा लंबवत हो जाए, ऐसा करते हैं हम एक लाइन और खींच देते हैं यहाँ पे, ये डॉट डॉट करके, और इसका हम नाम रख देते हैं क्यू, ठीक है। इस बात को प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका अपोजिट कुछ मान लो भाई, अब उल्टा मानोगे तभी ना होगा, इसलिए हम इसका कुछ उल्टा मान लेते हैं और यहाँ पे एक रेखा खींच दिए जो क्यू उसका नाम दे दिए, सेम उसी प्रकार से, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं, ये जो हमने एक कल्पना करना है, लिखना है, माना या कल्पना करना, कल्पना किया कि बिंदु, देखिए इस बात को अच्छी तरह से आप लोग नोट करेंगे, Q
केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर जाता है। और क्यू एम, ये क्यू एम क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। बिल्कुल लिख देंगे क्यू एम त्रिज्या है। यदि क्यू एम त्रिज्या है तो क्यू एम लंब क्या हो जाएगा फिर, ए एम, ए बी, सॉरी ए बी हो जाएगा। ए बी इसका लंब क्या होगा, ए बी हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं ए बी। क्यू एम यदि त्रिज्या है तो क्यू एम लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझ गए। यहाँ पे मैंने वही बात लिख दिया। यदि ये लंब हो रहा है तो भाई साहब एंगल क्या होगा, इस बात को ध्यान देंगे। एंगल क्या होगा, एंगल क्यू एम ए, देखिए क्यू एम ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 2 में रख लेते हैं और इसका रीजन लिख देते हैं क्यों हो जाएगा। त्रिज्या स्पर्श, देखिए पूरा बात समझिए, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है भाई, देखो सर आपने बोला ये भी 90 ये भी 90, कैसे होगा भाई, थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल कोण ये वाला ओ एम ए, ये भी 90 का बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू एम ए, ठीक है। अब बच्चे सोच रहे भाई ये तो बराबर सर कर दिए, ये बराबर कर दिए, दोनों बराबर कर दिए। कहने का मतलब आपके हिसाब से ना ये सेंटर में 2 बिंदु होते हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ अब क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे। ये देखिए इस सर्किल में जो है एक बिंदु जो है मतलब सेंटर में होता है, आई मीन इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा बिंदु मैंने इधर चिपका दिया जो कि केंद्र से होकर जाती है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है केंद्र से होकर जाती है। भाई एक बात बताओ, ये यहाँ से लेके ये जो वाला लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। भाई ये तो यहाँ पे है, ये 90 के 90 में 90 कैसे बनाएगा भाई, ये देखो ये 90 है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, इसके बीच में ये अपना घर बना रहा है और बोल्ड है भाई 90 में 90 बनाएंगे। बिल्कुल ये गलत है या नहीं है, तो कहोगे जी सर ये गलत है, ठीक है। केंद्र से होकर सिर्फ सेंटर ये सर्किल में जो एक ही केंद्र होता है, इस बात को भी हम लोग जान गए। और स्पर्श रेखा इसलिए हमने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग जानते हैं स्पर्श बिंदु जो होते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, केंद्र से होकर। इस बात को हम लोग इस प्रूव कर लिए और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे जो कि गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये 90 खुद है और 90 में 90 कैसे निकालेंगे भाई, 45 निकालेंगे, 50 निकालेंगे, 60 निकालेंगे, 70 निकालेंगे, लेकिन 90 में 90 कैसे आएगा, बिल्कुल ये बात गलत है। जो कि और यहाँ पर लिख देंगे चित्र से आप लोग को समझा दिए, समझ गए होंगे। अब हम एक लाइन आप लोग को और लिखने के लिए बताएंगे जो इस तरह होगा, मैं लिख लेता हूँ। नीचे में इस बात को जरूर चिपकाना है, क्या, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो और इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वृत्त है, ठीक है, सर्किल है, इसके अंदर कितने सेंटर होगा, एक ही सेंटर होगा। यदि इसमें एक सेंटर है, मान लो आपका मन है 2 सर सेंटर दे दें, तो भाई ये वाला त्रिज्या इतना हो जाएगा और ये वाला त्रिज्या इतना हो जाएगा, मतलब ये 5 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 4 भी हो सकता है, आई मीन 2 भी हो सकता है। ये तो पूरा गलत मेथड है यार, गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग को ये ख्याल रखना है, एक वृत्त में एक ही सेंटर होता है, मतलब एक ही केंद्र होता है, और जो केंद्र से होकर जाएगा वही लंबवत होगा और वही 90 डिग्री का कोण बनाएगा। दैट्स क्लियर। ये सारा चीज़ कन्फ्यूज़न आप लोग का क्लियर हो गया होगा। हिसाब थोड़ा सा था, अच्छा खासा आप लोग को समझना होगा इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 6ठे नंबर सवाल। इसी तरह से मज़ेदार सवाल है 6ठा नंबर सवाल। फ्रेंड्स 6ठे नंबर सवाल देखा जाए, बहुत ही आसान तरीक़ा से इसको भी मैं आप लोग को सामने पेश करता हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक बिंदु ए, मान लीजिए एक बिंदु ए है जो एक वृत्त के केंद्र से, और यहाँ पे मैं एक
एक वृत्त बना लेता हूँ। सॉरी मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है इसके लिए, ठीक है। एक वृत्त बना लेता हूँ और कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त का ये केंद्र हो गया और इसका नाम देता हूँ ओ, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, स्पर्श रेखा है, 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की ये वाला त्रिज्या हो गया, ये वाला पार्ट, तो ये मैं इसका नाम देता हूँ बी। बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूर है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट से वृत्त की जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। बिल्कुल आसान है। अब देख लीजिए यहाँ पे वृत्त के स्पर्श रेखा जो है केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो भाई 90 डिग्री का कोण बनाता है, याद आ रहा है, ये हो जाता अपन का, सॉरी ये हो जाता अपन का लंब, ठीक है। और ये वाला भाई साहब जो है ये हो जाता अपन का कर्ण, और नीचे वाला जो बच गया वो हो गया अपन का आधार, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे भाई साहब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से? क्या जानते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। बस ये अपन याद रखता है और कुछ ज़्यादा नहीं। अब देख लीजिए कर्ण क्या है भाई साहब, यहाँ पे है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो। और आधार क्या है? आधार ओ बी है, कुछ नहीं दे रखा है तो नाम ही लिख देते हो ओ बी, ठीक है। प्लस लंब क्या दे रखा है भाई साहब? 4 का स्क्वायर दे रखा है सर। 5 का स्क्वायर किए सर 25 हो गया, ओ बी लिख दिए। और 4 का स्क्वायर किए सर 16 हो गया। देन हम लोग 25 माइनस का 16 सर कैसे? ये वाला सॉरी ये प्लस में है तो बराबर की साइड में ले आते हैं इसको, ये माइनस में हो जाएगा, बच गया इधर ओ बी, ठीक है। जब इसको हम लोग माइनस किए, सॉरी ये स्क्वायर होगा, ये मैंने पहले बोल गया, इस पर स्क्वायर होगा, ठीक है भाई, ये याद रखना, सॉरी इसके लिए स्क्वायर है। और ये हो गया 9 और ये हो गया ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल 25 में 16 माइनस किए तो क्या आ गया? 9 आ गया, और 9 आ गया तो ये पहले से ओ बी स्क्वायर है क्योंकि आधार स्क्वायर से ही चल रहा है। जानते हैं हम लोग स्क्वायर है इस साइड में, इसको तो हम लोग इस साइड में, क्योंकि हम लोग को ओ बी का ज्ञात करना है या ना कि ओ बी स्क्वायर का, इसलिए हम लोग स्क्वायर को जो है इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाता है रूट का 9 और ये बच गया इधर ओ बी। देन हम लोग जानते हैं जब रूट से हम लोग 9 रूट में रहे, उसको जब हम लोग बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 गुने का 3 हो जाता है, क्या 9 हो जाता है, 3 का पैरेलल बन जाता है, तो ये 3 निकल के आ जाता है, हो गया ओ बी। तो भाई साहब ये कुल मिलाकर कहा जाए तो ओ बी बराबर आ गया हम लोग का क्या? 9 आ गया आंसर। तो चलिए यहाँ आप देख लेते हैं, हम लोग को आधार निकालना था, ओ बी निकालना था, तो हम लोग निकाल लिए क्या? 9, यही कह रहा था निकालने के लिए। तो बिल्कुल आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यार वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना, मतलब कमेंट, एक कमेंट प्यारा सा ठोक ज़रूर देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।